तो स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ईडियम के बारे में। ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले की 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईडियम की बात करें तो आज का फर्स्ट ईडियम हमारा ये है। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये लिखा है कि गिविन। ठीक है, गिविन क्या होता है? गिविन मतलब क्या होता है? यील्ड यानी समर्पण करना। ठीक है, गिविन मतलब समर्पण करना, और यील्ड हो गया। ठीक है, सेकंड आता है रन रेट। रन ट्रेआउट मतलब होता है भगदड़। भगदड़ या फिर नियंत्रण से बाहर, काबू से बाहर, ये आप कह सकते हो। क्योंकि रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। और विदाउट मतलब नियंत्रण के जो बाहर हो, यानी जिसे हम काबू ना कर सके, या हंगामा, तो उसे ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, थर्ड है गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी किसी भी कोई भी रिस्क लेना, यानी किसी भी परिस्थिति में बोलते हैं ना, गो थ्रू फायर एंड वाटर हो जाता है, यानी अंडर गो एनी रिस्क हो जाएगा। ठीक है, टॉकिंग थ्रू हेड। टॉकिंग थ्रू हेड का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस। और ये देखिए, इससे आगे जो ब्रैकेट है, इस टाइप 2005 जैसे एसओ ऑडिट इन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस के इडियम है। टॉकिंग थ्रू हेड मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, यानी एकदम नॉनसेंस बात करना। ठीक है, बेवकूफ़ी वाली बात करना, तो ये हमारा हो जाएगा। पुट अप विथ होता है टॉलरेट, यानी बर्दाश्त करना, सहन करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉलरेट हो जाएगा इसका। ठीक है, बाई फिस्ट एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से, यानी इरेगुलरली, इसका मीनिंग हो जाएगा। ये हमारा 2005 में आ चुका है। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब होता है अच्छे से छिपे अर्थ को समझना, या अच्छी तरह से जो हिडन मीनिंग होता है उससे अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। गेट द शेक मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम, यानी जॉब से बर्खास्त करना है, जॉब से निकालना या डिसमिस करना है किसी पर्सन को, तो वो हमारा गेट द शेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोस एंड कॉन्स, मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, यानी सभी पहलुओं को देखना, सभी पहलुओं पे क्या करना? विचार करना है, यानी कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है रैपिडली, बहुत ही तेजी से। बाई वेरी क्विकली भी आ चुका है, और इसका आ चुका है एक और वर्ड आ चुका है, रैपिडली भी करके भी ये आ चुका है। ठीक है, तो वो तेजी से या एकदम तुरंत जिसे कहते हैं। इन द गुड बुक्स, इसका मतलब होता है फेवरेट, इसका एक फेवरेट भी आ चुका है। या फिर इन फेवर विद बॉस, यानी सपोर्ट, किसी का बहुत ही फेवरेट होना, प्रिय होना, तो इन द गुड बुक्स, या फिर आपका किसी का सपोर्ट मिलना। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन होता है अल्टीमेटली, लगातार, कंटिन्यूसली। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे दे रखा है। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। ठीक है, टू बी ऑलवेज वन एट वंस बैक एंड कॉल करके आ रहा है, यानी सेवा में हमेशा हाजिर रहना, तुरंत। ठीक है, ओबिडेंटली हो जाता है, या फिर कंप्लीटली, ठीक है, बोल सकते हैं हम ओबिडेंट। एट वंस डिस्पोजल्स, ठीक है, 2016 में आ चुका है। ठीक है, टर्न अ डिफियर, इस चीज़ को देख लेना एक बार। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेना, बट यहाँ पे क्या करना? ओबिडेंटली लिख देना। ओके, टर्न अ डिफियर मतलब होता है किसी का अनदेखा करना, अनसुना करना। ठीक है, तो इसके 3 मीनिंग तीनों आ चुके हैं। डिसरिगार्ड करके भी आ चुका है, इग्नोर करके भी आ चुका है, और रिफ्यूज करके भी इसका आ चुका है। ठीक है, अगला है एट वंस विट्स एंड, मतलब होता है कंफ्यूज रहना, एकदम भ्रमित रहना, संदेह में रहना, तो इसका पजल करके भी आ चुका है, कंफ्यूज्ड करके भी आ चुका है, और परप्लेक्स करके भी आ चुका है। तो तीनों में से कोई भी इसका मीनिंग आ सकता है। नेक्स्ट है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट उनसे कहते हैं बिना विचार किए जो स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी थॉटलेस स्टेटमेंट जो होता है। ठीक है, बिना कोई विचार के, तो उसे हम कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। ऑल एट सी होता है कंफ्यूज, पजल, संदेह, भ्रमित, तो इसका पजल आ जाएगा। ठीक है, ऑल एट सी, और इससे पहले जो हमने दिया था एट वन वेट्स एंड, दोनों ही लगभग क्या है? सेम है। इनफ रोप मतलब होता है पर्याप्त आज़ादी, यानी इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, इनफ फ्रीडम। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी अनियमित, ये पहले आ चुका है। फॉल फेल ऑफ होता है मुसीबत में पड़ना, यानी मुसीबत गेट इनटू ट्रैवल। ठीक है, गॉट इनटू ट्रैवल विथ। ठीक है, टोकन स्ट्राइक मतलब क्या होता है? एक वार्निंग देके छोड़ देना, एक छोटी स्ट्राइक जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग की तरह। ठीक है, फेस द म्यूजिक होता है गेट रेप्रीमेंडेड। ठीक है, फेस द म्यूजिक यानी आने वाली मुसीबत का सामना करना, या गेट रेप्रीमेंडेड करके इसका दे रखा है। ठीक है, पनिश करके भी आ सकता है, पनिशमेंट करके। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, या घृणा की नज़र से
देखना, ठीक है, किसी को जानबूझ के नीचा दिखाना। यहाँ पे दे रखा है हेट इंटेंसली, मतलब जानबूझ के किसी को घृणा क्या बोलता है, नीचा दिखाना, ठीक है, लुक डाउन अपॉन या नीचे नजर से देखना। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब होता है गड़ी मुद्दे उखाना, यानी एक यूजलेस एफर्ट, ठीक है, यानी उस वहाँ टाइम वेस्ट करना जहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यानी गलत दिशा में क्या करना, प्रयास करने भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट यहाँ पे इसका था। अंडर ए क्लाउड मतलब होता है सस्पेंस, यानी संदेह से भरा हुआ, ठीक है। अंडर ए क्लाउड यानी अंडर सस्पिशंस इसका दे देगा। ग्रीन थंब क्या होता है, ग्रीन थंब मतलब होता है एक्सपीरियंस जिसे रहता है, ठीक है, अनुभव वाला जिसे कहते हैं। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे दे देगा। अगला है नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है नो नो नॉट ऑन गुड टर्म्स, या फिर डिसलाइक करके भी आ रखा है, नो लव लॉस्ट बिटवीन डिसलाइक करके, या नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है, अच्छी कंडीशन में ना होना। फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है, एकदम इस पर फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है क्लियर ऑनेस्ट तरीका, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट कॉस्टली और ट्रबलसन पोजिशन, ठीक है, महंगा परंतु व्यर्थ का, ठीक है। यहाँ पे कॉस्टली आ जाएगा। आउट एंड आउट मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरह, तो टोटली नहीं देखा, बट यहाँ पे कंप्लीटली करके भी आया हुआ है। ऑन द कफ होता है क्रेडिट यानी ऋण के रूप में कह सकते हैं आप, ठीक है। डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर कह सकते हैं, या कैन नॉट बी बिलीव्ड जिस पे हम विश्वास ना कर सकें, यानी डज नॉट होल्ड वाटर आ जाएगा। अब वाइल्ड गूस सीज मतलब होता है बेकार का प्रयास करना। फ्यूटाइल मतलब होता है निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई उपयोग ना हो या जो उपयोग से बाहर, ठीक है, फ्यूटाइल सर्च करना। इनर टाइट कॉर्नर मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो इनर डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मीनिंग दे रखा है। गोइंग प्लेसेस मतलब इसका मतलब होता है टैलेंटेड है वो और सक्सेसफुल होना, ठीक है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल वहाँ पे मीनिंग हो जाएगा किसका, गोइंग प्लेसेस। इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है बिटर रिलेशन, दुश्मनी वाला जो रिलेशन होता है, बिटर रिलेशन करके भी आ रखा है, या फिर इसका मीनिंग दूसरा मीनिंग क्या आ रखा है, अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन, यानी बिना किसी इंटेंशन के क्या करना, मर्डर करना किसी का, ठीक है, तो उसे कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। कोई भी अगर आप चैनल आप में से चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टारगेट एसएससी 2020 को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती, नई अपडेट आती है या फिर एसएससी के बारे में कोई भी नया कुछ मुझे जो है पता चलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल में, और इस वीडियो को जो पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 4 है, तो पार्ट 3 भी आप देख लीजिएगा ईडीएम्स का प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और वीडियो जो जो भी होता है सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, एसएससी के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कंटिन्यू पूरी वीडियो को देखिएगा, हर एक वीडियो देखिए, सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा मैं सेलेक्ट करके यहाँ से लाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन वही मैं सेलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।